हेलो बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल्स के कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, ऑब्वियस सी बात है। देन टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता करना है कितने देर के बाद जो वेलोसिटी है उसका, उस मोमेंट का, वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में आप अगर डायग्राम को दिखाते हैं तो डायग्राम से भी आपको कुछ आइडिया लगेगा कि कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो थोड़ा मैं डायग्राम को डिस्कस कर दूं, क्या सिचुएशन आने वाला है यहाँ। तो सपोज कीजिए कि आप प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो हुआ क्या कि प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे जाएगा और फिर ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, ऐसे कुछ। तो आपसे बोला है कितनी देर के बाद ये इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक बात तो श्योर है कि ये ऊपर जाते टाइम कभी भी नहीं होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आपका इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और ऊपर जाते रहेगा। तो उस केस में कभी भी जो एंगल है इनिशियल वेलोसिटी का और उस मोमेंट के वेलोसिटी का, वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। अगर आपको देखना है अच्छे से तो मैं ऐसे आपको दिखा सकता हूँ कि आप इमेजिन करो कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी इधर है, तो उसको परपेंडिकुलर होने के लिए कुछ ऐसा फाइनल वेलोसिटी होना चाहिए इस डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ कि वो नीचे आते टाइम अपना वेलोसिटी क्या कर पाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आनी चाहिए वो टाइम ऑफ एसेंट से बड़ी आनी चाहिए। वो जो टाइम की वैल्यू आनी चाहिए वो टाइम ऑफ एसेंट से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गायब हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन में आपका जो है टाइम ऑफ एसेंट के बराबर है, लेकिन आपका चाहिए टाइम ऑफ एसेंट से बड़ा वैल्यू। ठीक है, कुछ अगर और आपको सोचना है तो आप देखिए ऑप्शंस को ऐसे आप कुछ केसेस में मैच करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जैसे कि इसमें बोलूँ कि आपको अगर अंदाज़ा लगाना हो कुछ, तो आप ऐसा सोचिए कि अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 45 डिग्री ले लें। ठीक है, थीटा का वैल्यू ले लें अगर हम लोग 45 डिग्री, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे वो जो टाइम आएगा वो एग्जैक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर ऊपर प्रोजेक्ट किया है 45 से, तो जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करते रहेगा उस मोमेंट पे भी उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो 45 डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, लेकिन डाउनवर्ड एट ए टाइम बनाएगा। किधर टाइम बनाएगा, डाउनवर्ड एट ए टाइम। ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 45 ऊपर है, फाइनल वेलोसिटी 45 नीचे है। मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो सोचिए कि इसमें किस केस में थीटा का वैल्यू 45 पुट किया जाए तो जो टाइम है परपेंडिकुलर होने का और टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। तो आपको सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट को पता करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई कितना, जी। तो 2u साइन थीटा बाई जी, और साइन इसको 45 पुट किया तो 1/√2 होगा। तो आप लिखिएगा √2u/g 45 पुट करने पे। तो और यही जो आना चाहिए आपका टाइम भी आना चाहिए। ठीक है, √2u/g। तो चलिए हम लोग सेकेंड ऑप्शन में पुट करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है आपका थीटा का वैल्यू आप 45 पुट कीजिएगा तो साइन थीटा 1/√2 सेकेंड सेटिस्फाई करेगा, थर्ड भी सेटिस्फाई करेगा, फोर्थ देखा जाए तो फोर्थ हो जाएगा 1/√2। कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2, तो u/√2g जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका जो ऑप्शन में है सेकेंड और थर्ड बचे हुए हैं। सेकेंड और थर्ड क्या हुए, बचे हुए हैं। अगर आपको कुछ और सोचना है तो आप ऐसा सोचिए कि अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ले लें, चलिए इसको हटा दिया जाए। तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 60 डिग्री ले लें तो वो जो टाइम आना चाहिए, कितना आना चाहिए। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि थीटा का अगर वैल्यू हम लोग ले 60 डिग्री, तो वो जो टाइम आना चाहिए कुछ यहाँ पर आना चाहिए उस मोमेंट पे जब एंगल क्या बने, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होना चाहिए उस मोमेंट पे, 30 डिग्री डाउनवर्ड जाते टाइम। ठीक है, क्योंकि जब वो यहाँ पहुँचेगा तो एक्जैक्टली 60 फिर से बना लेगा, तो आपका टोटल एंगल हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने वाला होगा तो उस मोमेंट पे एंगल 60 हॉरिजॉन्टल से बनाएगा सिमेट्रिसिटी के कारण। और तो टोटल जो एंगल हो जाएगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का वो 120, 60 अप 60 डाउन 120 हो जाएगा। तो अगर आप थीटा का वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री, तो आपका जो एंगल आना चाहिए, जो टाइम आना चाहिए, वो कुछ टाइम ऑफ एसेंट से बड़ा आना चाहिए। वो तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट से कुछ छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो आप थीटा का वैल्यू
60 डिग्री पुट कर आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 60 डिग्री पुट करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो चेक करते हैं कितना आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट जाएगा थीटा का वैल्यू आप 60 डिग्री पुट किए तो 2u साइन से √3/2, सो √3u/g। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। और जो टाइम जो आना चाहिए इस केस में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जो टाइम आना चाहिए वो इस टाइम से छोटा आना चाहिए। इस टाइम से क्या आना चाहिए? छोटा चाहिए आना चाहिए। तो दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, राइट। तो अब सोचिए कि हम लोग थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 60 डिग्री पुट करते हैं तो किस में क्या आता है? तो इसमें अगर आप पुट कीजिएगा तो साइन थीटा 60 डिग्री तो जाएगा 2u/√3, ठीक है। इसको चेक करते हैं, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट कीजिए तो 60 डिग्री आप पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? cos 60 होता है 1/2 तो होता है 2u/g, यहाँ √3g, ठीक है जी। अब देखिए हम लोग का ये तो ऑप्शन बिल्कुल एक तो ऑप्शन सच है ही, मतलब ट्रू है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, पहले ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपका √3 होता है 1.7, ठीक है। तो 1.7u/g से छोटा आना चाहिए आपका टाइम, 1.7u/g से छोटा आना चाहिए, लेकिन ये 2u/g है जो कि √3 से बड़ा है। 2u/g जो इसमें 2 है वो √3 से क्या है? बड़ा है। मतलब ये तो ऑप्शन जो है ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ये बच गया। आप चेक कर देख लीजिए कि वो √3 से छोटा है, 2/√3 √3 से छोटा आएगा, ठीक है। तब लोग ऐसे ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं आपको, लेकिन ऐसे केसेस में आपका कैलकुलेटिव पावर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आते हैं एक्चुअल सोल्यूशन पे। जो एक्चुअल सोल्यूशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखिए मैं इसको एक बार हटा लूँ। इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीके से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और उसके अगले वाले तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखिए आपको थीटा के फॉर्म में निकालना है। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर परपेंडिकुलर इसको होना है, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया गया, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए तो 45 से थीटा छोटा नहीं होना चाहिए। 45 से छोटा होगा तो कहीं परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग बात करें तो थीटा से आपने प्रोजेक्ट किया है, कुछ देर के बाद इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे हो जाएगा। उसके पास एक Vx कंपोनेंट होगा और फिर उसके बाद क्या होगा? एक Vy कंपोनेंट, ठीक है। ये आपने प्रोजेक्ट किया है u से, ठीक है। आपको ux तो पता ही है कितना होता है, u cos थीटा, और जो y होता है वो होता है uy u sin थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों मोमेंट पे वेलोसिटीज़ को लिखता हूँ i कैप j कैप में और डॉट प्रोडक्ट 0 कर दूंगा। तो सोल्यूशन की बात करें तो जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो आप लिख सकते हैं कितना? u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ओके। और जो फाइनल वेलोसिटी v है उसका x कंपोनेंट, देखिए x कंपोनेंट हमेशा सेम होता है तो आप u cos थीटा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो v जो होगा वो होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, ठीक है। अब चलिए vx जो है वो u cos थीटा ही होता है हमेशा, तो u cos थीटा i कैप। अब vy वो टाइम के साथ वेरी करेगा, जो y का वेलोसिटी वो टाइम के साथ वेरी करेगा। तो उस वेलोसिटी को लिख कितना सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं u sin थीटा माइनस जी टी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, तो इंटू जे कैप। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करें तो आप डॉट प्रोडक्ट क्या कर दीजिए? 0। मतलब है आप u डॉट v को आप 0 कीजिएगा तो आ जाएगा, चलिए u cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस u sin थीटा इंटू u sin थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। चलिए आप कीजिए u स्क्वायर, आप देखिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका जो है वैल्यू वो हो जाएगा u स्क्वायर, आप ऊपर रख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू जी टी। जो टाइम आपका आने वाला है वो आने वाला एक u तो कैंसिल हो जाएगा, u बाई जी साइन थीटा, ठीक है। तो इतना आपका टाइम आ जाएगा, ओके, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड टाइम
फाइंड द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल वाइल मूविंग अपवर्ड, ऑल्सो फाइंड स्पीड एट दैट मोमेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये दिया गया है कि पार्टिकल जो है वो 60 डिग्री बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है, 60 बना रहा है। यू दिया हुआ है आपका, जो यू दिया हुआ है 40। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपसे बोला क्या गया है कि कितनी देर के बाद पार्टिकल जो है उसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा, वाइल मूविंग अपवर्ड। तो ये आपका सिचुएशन होगा। तो मान लीजिए कि इस मोमेंट पे वेलोसिटी v हो गया है, ठीक है। तो देखिए मैं एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग बोलते हैं कि हमेशा x का वेलोसिटी इक्वल होता है, ये जो टेक्निक है x का वेलोसिटी इक्वल करने का, वो हर जगह बहुत जगह काम आता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, कहीं भी वो पार्टिकल रहे उस मोमेंट पे x का जो वेलोसिटी रहेगा वो इक्वल रहेगा। तो मैं करूँगा कि इसका जो v का जो x कंपोनेंट है इस मोमेंट पे आने वाला है v cos 30, ठीक है। और अगर आपको y में चाहिए y कंपोनेंट, तो vy हम लोग बोलते हैं v sin 30, ठीक है, v sin 30। v हम लोग को पता नहीं है। u का अगर कंपोनेंट की बात करें तो आप बोलिएगा u cos 30, u cos 60, ठीक है। और जो y का बात करें तो uy जो हो जाएगा वो हो जाएगा u sin 60, ठीक है। अब u का वैल्यू आपका 40 है। तो चलिए हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी, x डायरेक्शन वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। वी एक्स का जो वैल्यू हो गया है उसको आप लोग बोल सकते हैं कि वी कॉस 30 शुड बी इक्वल टू यू कॉस 60। यू का वैल्यू है 40 और कॉस 60 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो वी का जो वैल्यू आ जाएगा ये 20 आपका हो गया, ये क्या होगा 20, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 तो 20। और जब √3/2 आप ऐसे डिवाइड करेंगे √3/2 तो आपका जाएगा 40/√3। तो ये एक आंसर हो गया। इस मोमेंट पे स्पीड इतना होगा। अब से पूछा गया है कि टाइम कितना लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको टाइम पूछा जा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप y में इक्वेशन लगा सकते हो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ठीक है। क्योंकि आपको वी वाई पता हो जाएगा। वी वाई कैसे पता होगा, क्योंकि वी वाई जो है हम लोग बोल सकते हैं कि वी वाई जो है आपका वो है v साइन 30, ठीक है। वो है v साइन 30। v का जो वैल्यू है वो आपको पता है v/√3। v आप देख सकते हैं y का वेलोसिटी मैंने लिख रखा है वी वाई इज इक्वल टू v साइन 30, ठीक है। तो 40/√3 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 तो हो जाएगा 20/√3, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए 20/√3 इज इक्वल टू यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी y में जो है वो आपका 40 u साइन 60 है। तो u साइन 60 का वैल्यू कहने का मतलब 40 इंटू साइन 60 का वैल्यू आपका √3/2 माइनस 10t। जी का वैल्यू आप 10 लीजिएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से जो t का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो 2√3 माइनस 2/√3। तो इसको आप लिख सकते हैं 2√3 माइनस 2/√3। तो इसको आप बोल सकते हैं कितना, तो हो जाएगा 6 माइनस 2/√3 विच इज इक्वल टू 4/√3 सेकेंड्स, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा आपका, जिसमें वेलोसिटी क्या हो जाए 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल वाइल मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। मूविंग जब डाउनवर्ड में आते रहे उस मोमेंट पे 30 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, देखिए वैल्यूज़ कुछ याद रखने से, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो याद रखने से फ़ायदा ये है आपका कि देखिए u है आपका ऊपर ज़्यादा है। अब बोला है क्या कि ऐसा टाइम बताना है जब वो 30 हॉरिजॉन्टल से बनाए। तो एक तरीके से जो केस है वो
फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा केस हो चुका है कि आप अगर आपने प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री अप और वो 30 डिग्री डाउन से बना रहा है, डाउनवर्ड में बना रहा है, तो टाइम ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गए हैं, परपेंडिकुलर हो गए। तो आपको जो टाइम आने वाला है हम लोग ऐसे बोल सकते हैं u बाई जी साइन थीटा। ठीक है, तो u बाई जी साइन थीटा से जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 40/10 साइन 30 साइन साइन 60, थीटा जो था इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, तो साइन 60, तो √3/2 हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 8/√3 सेकेंड्स। ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। दूसरा तरीका आपको चाहिए तो देखिए मेथड 2 में अगर हम लोग बात करें तो मेथड 2 को हम लोग ऐसे कुछ सोच सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पर था अप ज़्यादा टाइम, ठीक है, v। तो एक बात होता है हमेशा कि सेम हाइट पे स्पीड सेम होता है। हम लोग नोट में ये बात ध्यान रखेंगे, ये सब पॉइंट्स हम लोग को ध्यान रखने होते हैं। एट सेम हाइट स्पीड इज सेम, याद रखिए मैं वेलोसिटी नहीं बोल रहा, मैं स्पीड बोल रहा। तो एट सेम हाइट स्पीड इज सेम, क्यों? क्योंकि जब आपका एक्स कंपोनेंट है वी एक्स वो तो हमेशा कांस्टेंट होगा ही, ठीक है, और इसका वाई कंपोनेंट आएगा, बस डिफरेंस इतना रहेगा वी वाई का कि ये ऊपर जाते टाइम आया था और ये हो जाएगा नीचे आते टाइम, वी वाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सेम हाइट पे स्पीड इसीलिए सेम होता है क्योंकि वी एक्स तो हमेशा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इक्वल होता है, जो वाई में होता है वो बस जाते टाइम अपवर्ड जाते टाइम ऊपर की तरफ होगा, डाउनवर्ड जाते टाइम नीचे की तरफ। तो सेम हाइट पे स्पीड क्या होने वाला, सेम होने वाला है। तो उसको मैं सिमेट्रिसिटी से यूज करते हुए मैंने क्या करूँगा कि ये जो v है उसको एग्जैक्टली लास्ट वाला वैल्यू यूज़ करूँगा, जो जो लास्ट का आंसर आया था बिल्कुल लास्ट वाले की तरह ही प्रोसीड भी करना है। तो लास्ट का जो आपका आंसर आया था, जो v का वैल्यू आया था, वो हम लोग लिख सकते हैं 20/√3। 20/√3 हम लोग यहाँ देख सकते हैं, सॉरी ये 40/√3 है, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 40/√3। और जो उससे वी वाई आ गया था, जो वी वाई आ गया था वो आ गया था आपका साइन 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20/√3। लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि वो डाउनवर्ड में है, तो डाउनवर्ड में इस केस में -20/√3 आपको पुट करना होगा। कितना पुट करना है, -20/√3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। तो वी वाई जो हो जाएगा -20/√3 आपको पुट करना है, इज इक्वल टू यू वाई जो था आपका वो था 40 इंटू साइन 60 √3/2 था -10t। तो 10 तो आपका कैंसिल हो ही गया था, और इस केस में जो t आ जाएगा आप देख सकते हैं t का जो वैल्यू हो जाएगा एग्जैक्टली पिछले वाले की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है कि हो जाएगा 2/√3 प्लस 2√3 प्लस 2/√3, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 6 इंटू 8/√3 सेकेंड्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ क्वेश्चन है ये कि इफ़ एंड देयर इज़ अ वॉल एट अ डिस्टेंस 240 मीटर्स, आपका डायग्राम यहाँ है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, देन फाइंड, आपको निकालना है टाइम व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द वॉल, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट दैट इंस्टेंट, स्पीड कितना होगा, हाइट एट विच इट हिट्स द वॉल, और फिर पूछा गया कि एंगल वेलोसिटी मेक्स विद द वॉल एट दैट इंस्टेंट, मतलब वॉल से वेलोसिटी एंगल कितना बनाएगा। तो चलिए देखिए आपका 240 मीटर्स है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 40√2 है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो है आपका 40√2 मीटर पर सेकेंड है, ऑब्वियसली थीटा जो है 45 डिग्री। तो पार्टिकल जो है कुछ ऐसे वॉल को हिट करेगा, हम लोग को पता नहीं है अभी कि ये ऊपर जाते टाइम हिट करेगा या नीचे जाते टाइम, ठीक है। आप रेंज निकाल कर पता कर सकते हैं, इसका रेंज निकाल लीजिए, उसका हाफ देख लीजिए। अगर ये वैल्यू हाफ से ज़्यादा है तो नीचे आते टाइम हिट करेगा, अगर ये वैल्यू जो है 240 मीटर्स वो हाफ से कम है तो ऊपर जाते टाइम हिट करेगा। तो आपको चेक करना है, तो जो रेंज आने वाला है वो होगा u² sin 2 थीटा, sin 2 थीटा 90 हो जाएगा, तो हो जाएगा बेसिकली 40 इंटू √2 मतलब 2/g, ठीक है, बाई जी विच इज़ 10। तो ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 320 मीटर्स। तो 320 मीटर्स रेंज है उसका, 160 मीटर हाफ ऑफ द रेंज होगा, तो हाफ ऑफ द रेंज यहाँ आएगा, मतलब ये वॉल आगे है हाफ ऑफ द रेंज के। तो पार्टिकल जो है नीचे आते टाइम इसको हिट करेगा वी वेलोसिटी से।
अब इसके पास इस मोमेंट पे एक वी एक्स होगा और फिर एक वी वाई होगा। तो हम लोग अगर वी एक्स और वी वाई को दिखाएंगे तो एक्स कंपोनेंट तो आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है और वाई कंपोनेंट हम लोग का चेंज होते रहता है अपवर्ड और डाउनवर्ड जाते टाइम। तो ये हो गया वी वाई, ठीक है। तो अगर हम लोग इस वेक्टर को रिजॉल्व करें तो रिजॉल्व करने में ये हम लोग कर सकते हैं कि जो वी एक्स हो जाएगा, जो यू एक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 सॉरी 40√2 cos 45। तो आपको पता होगा जो यू एक्स हम लोग बोलने वाले हैं होगा 40√2 cos 45 मीन्स 1/√2। तो ये आपका 40 बेसिकली एक्स और वाई दोनों 40 होंगे। यू वाई जो आने वाला है वो भी क्या ना 40 आने वाला है, ठीक है। तो यू एक्स और यू वाई 40 है। देखिए हम लोग तरीका क्या यूज करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी इन एक्स या इस क्या है कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग को ये वॉल जो है 240 मीटर्स पे है तो एक्स में ये टू जो 240 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स में है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा एक्स, उसको आप लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टाइम, ठीक है। इस तो फार्मूला हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन में देखा था। तो डेल्टा एक्स जो हो गया है आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 240 इज इक्वल टू यू एक्स है आपका 40 इंटू टाइम, टी इज इक्वल टू आपका आ जाता है 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड्स में ये वॉल को हिट करेगा, ठीक है। ये थोड़ा मेथड अनकंफर्टेबल लगता है हम लोग को। शुरुआत में क्या होता है कि जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों हो गया। लेकिन आपको फिर से ध्यान रखना है कि एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है एक्स में। तो पूरा कॉम्प्लिकेटेड कर कर नहीं इसको सोचना है हम लोग को, एक्स और वाई सेपरेटली, एक्स और वाई को दिमाग में सेपरेटली सोचना है बिल्कुल कि एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा है, वाई में ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि आपको निकालना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट दैट इंस्टेंट। देखिए अगर आपको स्पीड निकालना है तो वी एक्स तो हमेशा हम लोग को पता ही है, जो वी एक्स है वो तो कांस्टेंट है जो कि 40 होने वाला है, ठीक है। हम लोग को बेसिकली मेहनत करना है वी वाई निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग को वी वाई निकालने के लिए मेहनत करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वी वाई इज इक्वल टू आप बोलिए यू वाई माइनस जी टी, ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल है। तो यू वाई है आपका इनिशियल वेलोसिटी वाई में 40 माइनस 10 इंटू 6, तो आपका जाएगा -20। -20 इस कारण से आ रहा है क्योंकि वो पार्टिकल नीचे जाते टाइम स्ट्राइक किया है। तो आप लोग बिना इस रेंज को निकाले हुए भी पता कर सकते थे। तो ये आपका वी वाई निकल गया, ठीक है। अब कहीं भी अगर स्पीड निकालना होता है तो स्पीड तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है वी वाई स्क्वायर, ठीक है। शुरुआत में प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा तब जाकर ये सब इन सब टर्म्स के साथ आप कंफर्टेबल हो पाइएगा। तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 20√5 मीटर पर सेकेंड, 20√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप 20 को कॉमन लीजिए, एक्चुअली 20 स्क्वायर को कॉमन, तो बाहर निकलेगा तो 20 हो जाएगा और इसमें बचेगा 2 स्क्वायर, इसमें बचेगा 1 स्क्वायर। हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे है आपका क्या निकालना, आगे आपको निकालना है कि हाइट एट विच इट हिट्स द वॉल। तो बेसिकली हाइट वाई का डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हाइट होता है वो वाई का डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि आप ऐसा सोचिए कि इसका जो y है y कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ से जो y कोऑर्डिनेट है y डिस्प्लेसमेंट निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो y का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y जो हो जाएगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वाई में आपको लगाइए काइनेटिक्स। तो यू वाई जो है 40 इंटू 6 सेकेंड में हिट किया था, माइनस इसको हाफ मतलब हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 6 स्क्वायर आप करेंगे तो जाएगा 240 माइनस 36 इंटू बेसिकली बोल सकते हैं 360/2, तो 360/2 हो जाएगा 180। तो ये आपका हो जाएगा 60 मीटर्स। तो 60 मीटर हाइट पे हिट करेगा। फोर्थ पार्ट का अगर बात करें तो पूछा है कि एंगल वॉल से कितना बनाएगा वेलोसिटी। तो सिंपल सा बात है कि हम लोग को अगर वॉल से एंगल पूछा गया है तो ये एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए आपको, ये एक्चुअली एंगल जो पूछा गया है वर्टिकल से पूछा गया है, तो ये एंगल निकालने के लिए हम लोग वी एक्स बाई वी वाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया आपका वेलोसिटी नेट, ये आपका नेट वेलोसिटी हो गया, ये आपका नेट वेलोसिटी हो गया।
उसका y कंपोनेंट ये है, ठीक है, और x कंपोनेंट ये है Vx। तो आपको सोचिए कि ये एंगल अल्फा चाहिए, तो अल्फा के लिए देख सकते हैं जो परपेंडिकुलर का काम करेगा वो Vx काम करेगा, और जो बेस का काम करेगा Vy काम करेगा, ठीक है, इस अल्फा के लिए। ये जो एंगल अल्फा है वो वर्टिकल से, एक बार ध्यान रखिएगा कि जो एंगल अल्फा है वो वर्टिकल से है, तो वर्टिकल से वो एंगल निकालना हो तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट करते हैं। तो जो tan अल्फा हो जाएगा वो Vx बाई Vy हो जाएगा। Vx का जो वैल्यू है 40 है, और Vy का मैं -20 नहीं पुट करता हूँ क्योंकि हम लोग को बस वॉल से निकालना है, तो साइन का कुछ ऐसा कुछ लॉजिक है नहीं, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाएगा। तो हो जाएगा 2, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा tan−1 2। जो tan−1 2 आएगा, आप सोचिए कि ये 60 डिग्री से बड़ा आएगा, क्योंकि जो tan60 होता है उसका वैल्यू होता है √3। tan60 का वैल्यू कितना होता है √3, 1.7, और ये 2 है, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री से क्या आने वाला है, बड़ा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और उस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।